विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है और इसी के साथ ही राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है, क्योंकि आज वो अहम दिन है जब फैसला होगा कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार। और सुबह से ही रुझान हमारे सामने आ रहे हैं और रुझानों के आंकड़ों पे अगर नजर डालें तो ये एनडीए के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एनडीए ने रुझानों के मुताबिक बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। और ये जो नंबर है 243 विधानसभा सीटें, इसमें से एनडीए को 161 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और ये आंकड़ा रुझानों का है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन 65 से ज्यादा सीटों पर लीड बढ़ाती हुई है, लेकिन यहाँ पर महागठबंधन को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए ने मैजिकल जो फिगर है उसको पार कर लिया है। और एनडीए के रुझानों के मुताबिक जो सीटें आ रही है एनडीए को, वो 161 है और इसी के साथ ही जेएसपी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। और अगर अदर्स की हम बात करें तो वो आंकड़ा है 14। आप यहाँ पर इन आंकड़ों को देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की जो 243 सीटें थी उसमें एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। रुझानों के मुताबिक एनडीए को अब तक 161 सीटें मिल चुकी है, जबकि महागठबंधन महज सिर्फ और सिर्फ 65 सीटों पर ही आगे चल रहा है। और इसी के साथ ही अदर्स के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम बात करें हॉट सीट की या बात करें दिग्गज उम्मीदवारों की, तो उस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तारकिशोर प्रसाद के बारे में। तो इन्होंने बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये बीजेपी से हैं और ये आगे चलते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विजय कुमार सिन्हा की, जो लखीसराय से चुनाव लड़ रहे थे और इसी के साथ ही वो पीछे चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम दूसरी हॉट सीट आपको दिखाएं तो वहां पर अगर हम नजर डालें दूसरी सीट पर, तो शिवानी शुक्ला जो लालगंज से चुनावी मैदान में उतरी थी, जो आरजेडी की उम्मीदवार थी, वो यहाँ पर आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर तेज प्रताप यादव को महुआ विधानसभा सीट से जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव फिलहाल पीछे चल रहे हैं। वहीं बात करें हम तेजस्वी यादव की, तो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव ने बढ़त बना ली है और वो आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ ही अगर हम बीमा भारती की बात करें, तो रूपालू सीट से वो वहां पर चुनावी मैदान में उतरी थी और वो आरजेडी की उम्मीदवार है। और अगर उनके चुनावी आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो अभी तक उनका नतीजा भी सामने नहीं आया है। और इसी के साथ ही अगर हम दूसरी विधानसभा सीटों पर अगर गौर करें, तो सबसे खास जो सीट थी और सबकी निगाहें जिस पर टिकी थी वो थी अलीनगर विधानसभा सीट। यहाँ पर मैथिली ठाकुर जो बीजेपी की उम्मीदवार थी, उन्होंने बढ़त बना रखी है और उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया है। अब तक के रुझानों के मुताबिक मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। इसी के साथ ही अगर हम बक्सर विधानसभा सीट के रुझानों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार संजय कुमार तिवारी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और वो पीछे चल रहे हैं। अब जो दूसरी हॉट सीट थी, उस सबकी निगाहें जो टिकी थी वो थी मनीष कश्यप पर, और मनीष कश्यप को यहाँ पर जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मनीष कश्यप जो जेएसपी से उम्मीदवार थे, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उमाकांत सिंह, वो आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही जो दूसरी हॉट सीट है वो है छपरा। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खेसारी लाल जो आरजेडी से उम्मीदवार थे, उन्हें जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम रुझानों पर गौर करें तो खेसारी लाल जो आरजेडी की उम्मीदवार है वो यहाँ पर पीछे चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हमने आपको हॉट सीट दिखाई है, जिसमें साफ तौर पर तेज प्रताप यादव से लेकर मनीष कश्यप को जोरदार झटका लगा है, जबकि तेजस्वी यादव ने बढ़त बना ली है और इसी के साथ ही मैथिली ठाकुर भी आगे चल रही है। फिलहाल ये अभी रुझान है, नतीजे आने बाकी हैं, तो अब देखना होगा कि नतीजे आने तक कौन जीतता है और कौन हारता है। फिलहाल जो बहुमत के आंकड़े जो अभी रुझानों के मुताबिक सामने आए हैं, उसमें एनडीए को बड़ी खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है।